गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। इसमें फर्स्ट आपका फैक्टर आ जाता है सीखने वाले से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स। ये जो आपके फैक्टर्स हैं ये आपके बीएड, एमएड, नेट, टेट कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे, बीएलएड में, बीटीसी में, सभी में जो है ये फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये आपको जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं तो इन कारकों को, जो ये फैक्टर्स हैं, इनको जो नेगेटिविटी डालते हैं उनको जो है दूर करना होता है, और जो पॉजिटिव होते हैं उन फैक्टर्स को बच्चों के व्यवहार में बढ़ाना होता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं ये 5 तरह के कारक होते हैं। पहला होता है सीखने वाले से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स। दूसरा होता है फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर, अध्यापक से संबंधित कारक। और तीसरा होता है फैक्टर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, विषय वस्तु से संबंधित कारक। और चौथा होता है वातावरण से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, यानी कि इस फैक्टर्स को आप मान सकते हैं कि समूह से रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर जिस ग्रुप में बच्चा जो है रहता है उस समूह से भी क्या है उसकी लर्निंग प्रभावित होती है। अब इस वीडियो में जो इन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी वो करूँगी फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स, यानी कि जो सीखने वाला है उसके स्वयं से संबंधित जो कारक होते हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। इसमें सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स में पहला है सीखने वाले की इच्छा। यहाँ सीखने वाले की जैसी इच्छा होगी, अगर सीखने वाला सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो वो जल्दी क्या है कंटेंट को सीख जाएगा। अगर उसका इंटरेस्ट सीखने में नहीं है तो वो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा टाइम लेगा, और ये भी हो सकता है कि बच्चा ना सीखे। तो सबसे पहले सीखने वाले की इच्छा को जागरूक करना अनिवार्य है, और इसको जागरूक करने के लिए हमें क्या होता है, इच्छा को जागरूक करने के लिए बच्चे को उस कंटेंट की क्या है नीड बतानी होती है। और जब हम उस कंटेंट को नीड से रिलेट कर देते हैं, और जो नीड हम बताते हैं वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बताते हैं, तो बच्चों की क्या है इच्छा शक्ति को बढ़ाना अनिवार्य होता है। बच्चों की इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा होगी बच्चे उस कंटेंट को उतना ही जल्दी अच्छे तरीके से सीख लेंगे। सेकंड आता है शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल अचीवमेंट। यहाँ एजुकेशनल अचीवमेंट से मतलब ये हुआ अधिगम पर इस बात का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता क्या है। यदि किसी छात्र के किसी विषय में क्या है वो पिछड़ा हुआ है और उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान अगर उसको सिखाया जाएगा तो उसको क्या होगा, उस ज्ञान को सीखने में उसको कठिनाई होगी। अगर बच्चे की पहले से उस सब्जेक्ट में अच्छी अगर वो नॉलेज रखता है और जब उसको कोई नया ज्ञान सिखाया जाएगा तो बच्चा क्या है उस ज्ञान को जल्दी ग्रहण कर लेगा। इसीलिए क्या है, इससे मतलब ये हुआ यदि छात्र की किसी विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो वो ज्ञान को जल्दी सीख लेगा, और सामान्य से कम है तो वो उस ज्ञान को क्या है देर में सीखेगा। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि आकांक्षा का स्तर। जो आकांक्षा का स्तर है, सब बच्चों की जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। किसी बच्चे का जो आकांक्षा का स्तर है वो बहुत उच्च कोटि का होता है। एक बच्चा क्लास में टॉप करके संतुष्ट है, एक बच्चा पास होके संतुष्ट है, एक बच्चा ये सोचता है कि उसने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, बोर्ड टॉप करने हैं। तो उसके जितना उच्च इसका स्तर होगा, जितना हाई लेवल का जो है वो अचीवमेंट सोचता होगा, जितना हाई लेवल का जो है वो कंपटीशन को बीट करने की टेंडेंसी रखता होगा, उतना ही क्या है वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंटेलिजेंस, बुद्धि। बच्चा जितना क्या है बुद्धिमान होगा उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है उतनी ही जल्दी और ज़्यादा होगी। यहाँ ये मतलब हुआ कि तीव्र बुद्धि वाला बालक
छात्र किसी भी ज्ञान को शीघ्रता से और जल्दी क्या है सीख लेता है, तथा जो मंद बुद्धि वाला छात्र है वो सामान्य बुद्धि वाले छात्र के साथ भी सीखने में क्या है प्रॉब्लम महसूस करता है। इसका मतलब ये है कि बुद्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि में क्या होता है उच्च सकारात्मक संबंध होता है। यानी कि जो सीखने की जो चीज़ें हैं, जो भी कुछ हमने सीखना है, वो हम जितने बुद्धिमान जो हैं बच्चे होंगे वो उस कंटेंट को उतनी ही जल्दी क्या है सीख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आया इमोशनल कंडीशन, संवेगात्मक स्थिति। हमारी जो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो संवेगात्मक स्थिति होती है वो भी क्या है सीखने पर प्रभाव डालती है। कैसे? सीखने में सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है इसका, क्योंकि संवेगात्मक रूप से अगर स्टूडेंट क्या है स्वस्थ है, वो जितना क्या है उसको कम क्रोध, गुस्सा और ये दुख और ये परेशान होने वाली जो टेंडेंसी हैं जितनी उसमें जो है कम होंगी, उतना ही बच्चा क्या है जल्दी सीख जाता है। तो जो इमोशनल पॉजिटिव हैं, अगर इमोशनल कंडीशन उसकी पॉजिटिव वाली है, खुश रहने वाली, सबके साथ मिलजुल के रहने वाली, तो वो जल्दी सीखेगा। अगर उसकी टेंडेंसी नेगेटिव है, इमोशनल में कि ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, टेंशन में रहता है, तो वो उतना ही क्या है कंटेंट को देर में सीखेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सीखने वाले की सामान्यकरण करने की योग्यता, लर्नर्स एबिलिटी टू जनरलाइज। जो क्या होता है कुछ लोग जब काम को करते हैं तो वो काम में ये सोचते हैं कि ये काम तो बहुत टफ है और ये होने का नहीं है। कुछ जो है काम को करने वाले या किसी चीज़ को सीखने वाले ये होते हैं कि नहीं ये काम बहुत आसान है और इसको क्या है आराम से कर लिया जाएगा और इसको आराम से करने के क्या हैं तरीके हैं। यानी कि जो भी समस्या होती है वो उसको जनरलाइज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो चीज़ को जितना भी सिंप्लीफाई करने की टेंडेंसी स्टूडेंट में जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा क्या है वो किसी चीज़ को, किसी कंटेंट को जल्दी लर्न कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सीखने वाले की फिजिकल और मेंटल हेल्थ जितनी ज़्यादा होगी बच्चा क्या है उतना ही ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि जो भी कुछ यानी कि फिजिक और उसका मेंटल दोनों में क्या है ज्ञान ग्रहण होता है उसकी जितना, यानी कि हम ये भी कहते हैं कि हेल्दी माइंड में जितनी जो है हेल्थ अच्छी होगी, मेंटली जो है बच्चा उतना ही क्या है स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क क्या है निवास करता है, और जहाँ क्योंकि ये जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये बच्चे के मस्तिष्क में होती है, तो मस्तिष्क से जितने हम हेल्दी होंगे हम क्या हैं बच्चों को उतना ही ज़्यादा सिखा पाएंगे। इसके बाद है परिपक्वता। स्टूडेंट्स जो हैं जितने परिपक्व होंगे उतने ही क्या हैं उनकी लर्निंग भी बेहतर होगी। अब यहाँ परिपक्वता से क्या मतलब हुआ? यदि कोई छात्र शारीरिक या मानसिक रूप से क्या है परिपक्व है तो नवीन ज्ञान वो आसानी से सीख लेगा। अगर क्या है कोई बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है अपरिपक्व है तो सीखते समय उसको उतनी ही कठिनाई होगी। तो सीखे जाने वाला ज्ञान आयु तथा क्षमता के अनुकूल ही होना चाहिए, यानी कि बच्चे की जैसी एज हो, जैसा उसका क्या हो मैच्योरिटी लेवल हो, उसी हिसाब से क्या है बच्चों को ज्ञान दिया जाना चाहिए। अपरिपक्व अवस्था में दिया गया ज्ञान क्या होता है व्यर्थ होता है। इसीलिए क्या है जब बच्चों को एडमिशन किया जाता है तो वहाँ हर क्लास के साथ बच्चों की एज निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। जब हम किसी चीज़ को कंटेंट को पढ़ा रहे हैं तो हमने उसको पढ़ाती दफ़ा उसके संदर्भ में जितनी हमने ट्रेनिंग दी है, यदि छात्र को क्या है सीखने में प्रशिक्षण दिया जाता है तो बच्चा क्या है उस चीज़ को जल्दी सीख लेता है। यहाँ ट्रेनिंग से मतलब ये हुआ जैसे मैं ये कंटेंट ही आपको पढ़ा रही हूँ और मैं कहूँ कि इन पॉइंट को जो है याद करो, याद करके जो है लिखो, लिखने के बाद जो है किसी दूसरे को जो है पढ़ाओ, तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट हुआ। आपको क्या है इस चीज़ को, इस कंटेंट को आपकी हैबिट में डालने की जो है कोशिश की गई। तो जितना जो है ट्रेनिंग दी गई होगी किसी कंटेंट को सिखाने में, बच्चा क्या है उस कंटेंट को उतना ज़्यादा क्या है सीखेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है परिवार में स्थान, प्लेस इन फैमिली। जो परिवार में स्थान है ये भी क्या है बच्चे के सीखने के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। कैसे डालता है? अगर कोई बच्चा घर में बड़ा है तो उसके ऊपर क्या है काम की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, वो पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं दे पाता। इसके बाद है मेथड ऑफ स्टडी।
जो सीखने वाला बच्चा है उसकी सीखने की क्या प्रक्रिया है, वो वैज्ञानिक तरीके से सीख रहा है या जो है किस तरीके से सीख रहा है। प्रत्येक छात्र की क्या होती है, अध्ययन की विधि अलग अलग होती है। वह मौखिक रूप से ही किसी विषय वस्तु का अध्ययन करता है या लिख लिख कर अध्ययन करता है। इन बातों का भी प्रभाव क्या है जो सीखने वाला है उस पर पड़ता है। हम क्या हैं, जैसे अध्ययन की विधि है, हम लिखें भी उसको, जो है ओरली भी याद करें और दूसरों को सुनाएं भी। तो हमने स्टडी का कौन सा मेथड जो है अप्लाई किया है, जितना ज़्यादा जो है अच्छा हमने मेथड अप्लाई किया होगा लिखकर याद करने का, उतना ही क्या है बच्चा ज़्यादा लर्न करेगा। इसके बाद है सीखने का समय तथा अवधि, टाइम एंड ड्यूरेशन। इससे ये मतलब हुआ टाइम एंड ड्यूरेशन, यदि छात्र अधिक देर तक किसी भी कार्य को करता है तो वह थकान अनुभव करता है, और थकान अनुभव होने से अधिगम की प्रक्रिया में क्या है, एक मतलब ज़्यादा जो है वो थक जाता है तो वो नहीं सीख पाता। तो समय विभाग चक्र में ही यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले कठिन विषय और फिर सरल विषय क्या है बच्चे को सीखने चाहिए। यानी कि आपने देखा होगा जब बच्चों का टाइम टेबल बनाया जाता है तो जो टफ सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ और साइंस, इनका क्या है पीरियड पहला रखा जाता है, जिससे क्या है जब बच्चे उनको सीखें तो उनको क्या है सीखने में कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि बच्चा सुबह जब आता है स्कूल में तो उस टाइम क्या है वो हेल्दी फील करता है, और दोपहर के बाद तक बच्चा जो है अपने आप को टायर्ड फील करने लगता है। जब वो अपने आप को टायर्ड फील करता है तो उस टाइम उसको खेल वगैरह के जो पीरियड्स हैं वो लगा दिए जाते हैं, और सुबह का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो बच्चों के क्या है पढ़ने के लिए, चीज़ों को सिखाने के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है माना जाता है। इसके बाद है अधिगम विधि, लर्निंग मेथड क्या है उसका। यहाँ लर्निंग मेथड से मतलब ये है, यदि अधिगम विधि मतलब अमनोवैज्ञानिक है तो छात्र सीखने में रुचि नहीं लेगा और सफल भी नहीं होने का। इसके विपरीत यदि अधिगम विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक है, यानी कि छात्र की रुचि से जैसा उसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही क्या है, अगर लर्निंग की विधि है, लर्निंग का जो मेथड है अगर छात्र के ही हिसाब से है, अधिगम विधि किस तरह की है, यानी कि रुचिपूर्ण है, उसको जो है उसमें इंटरेस्ट आता है उस तरीके से सीखने में, तो बच्चा क्या है जल्दी उस चीज़ को सीख जाएगा। इसके बाद है प्रैक्टिस। जब टीचर क्या है किसी कंटेंट को पढ़ा देता है तो उसने क्या है साथ साथ उस पढ़ाए हुए की प्रैक्टिस भी करवाते रहना चाहिए। टीचर के द्वारा जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करवाई गई होगी बच्चा क्या है लर्निंग उतनी ही ज़्यादा कर पाएगा। इसके बाद है सीखने वाले की अभिवृद्धि, एटीट्यूड ऑफ लर्नर, यानी कि जो सीखने वाला है उसका एटीट्यूड कैसा है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, सीखने में इंटरेस्ट रखता है, रुचि लेता है, तो वो उस चीज़ को जल्दी सीख जाएगा। इसके बाद है सामाजिक स्तर कि उसका सोशल स्टेटस कैसा है। यहाँ सामाजिक स्तर से ये बात हुई कि अगर कोई बच्चा जो है गरीब परिवार से है, उसकी सोसाइटी में क्या है कोई अच्छी इमेज नहीं है, घर परिवार में क्या है कोई समस्या है, तो उन चीज़ों का भी क्या है प्रभाव उसके सीखने पर पड़ता है। जैसा बच्चे का सामाजिक स्तर होता है उसी हिसाब से क्या है वो चीज़ों को सीख पाता है। अगर उसका हाई स्टेटस है तो वो हाई लेवल की क्या है लर्निंग इजीली सीख लेगा। अगर लो है परिवार का स्टेटस तो क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होने के उसको चीज़ों को सीखने में क्या है दुविधा होगी। इसके बाद है लास्ट पॉइंट जीवन दर्शन, फिलोसफी ऑफ लाइफ। हर जो बच्चे होते हैं उनकी भी क्या है एक सीखने के प्रति एक फिलोसफी हो जाती है, अपना जीवन का एक क्या है आदर्श बना लेते हैं, जीवन का एक टारगेट जो है फिक्स कर लेते हैं। उसमें क्या किसी बच्चे ने सोचा कि मैं तो जो है विवेकानंद बनूंगा, किसी ने सोचा कि मैं अबुल कलाम बनूंगा, किसी ने सोचा कि मेरे जैसा कोई टीचर बनेगा, किसी ने सोचा कि भाई मैं मजदूरी करता हूँ बस उसी से क्या है अपना पेट भर लूँगा। तो जैसे ही उसके जीवन के प्रति जो है एक उसने अपनी फीलिंग निर्धारित कर ली है, बच्चा क्या है उसी हिसाब से सीखेगा। तो ये क्या थे पॉइंट थे आपके किसको जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला ये फैक्टर्स है, फैक्टर रिलेटेड टू टीचर, इसमें सीखने वाले की इच्छा होगी, विल टू लर्न होगी, सेक्स एजुकेशनल अचीवमेंट हो गया, आकांक्षा का स्तर हो गया, इंटेलिजेंस होगी, उसका इमोशनल कंडीशन हो गई, लर्नर्स एबिलिटी टू जनरलाइज हो गई, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ हो गई, मैचुरेशन हो गया, ट्रेनिंग, परिवार में उसका कौन सा स्थान है, उसका अध्ययन की विधि क्या है, सीखने का समय और अवधि क्या है, टाइम एंड ड्यूरेशन लर्निंग किस तरह की है, लर्निंग मेथड क्या है, उसकी प्रैक्टिस का क्या तरीका है, एटीट्यूड ऑफ द लर्नर और उसका क्या है सामाजिक स्टेटस,
और उसका फिलोसफी ऑफ लाइफ। ये क्या होते हैं? ये फैक्टर्स हैं जो बच्चे के से ही, जो स्टूडेंट से ही रिलेटेड होते हैं। तो ये फैक्टर्स आप क्या है समझ गए होंगे। ये फैक्टर्स रिलेटेड टू से जो वीडियो है वो मैं 5 वीडियो भेजूंगी, एक ये है और 4 जो है आपको और डाल दूंगी। इसको आप 4 पार्ट में पढ़ेंगे।